उस विशेष अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहते हैं, जिसमें सबसे पहला अधिकार रखा गया समानता का। कौन सा अधिकार? समानता का। अब समानता का अधिकार था क्या? बोला गया कि भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, क्या है? जितने भी लोग हैं वे सभी क्या है? एक समान। सीधा सीधी समझो, न तू बड़का न हम बड़का, न तू छोटका न हम छोटा, न तू अमीर न हम गरीब, न तू उच्च न हम नीच। यानी सब चीज को मिटाया गया। क्या किया गया? बोला गया ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इस सब चीज को क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। और हटाने के साथ ही बोला गया कि वहाँ रहने वाले सभी लोग क्या है? एक समान। क्या? एक समान। तो राइट ऑफ एजुकेशन क्यों जरूरी था, इसको समझो। भारत की आजादी से पहले, कहाँ पे? भारत की आजादी से पहले भारत अलग अलग जातियों में बटा था, वर्ण में बटा था। परंपरा में जब आते हो हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार, तो हिंदू धर्म ग्रंथ में यह बोला गया था कि वो लोग वर्ण व्यवस्था बांटे थे, है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितना वर्ण था? 4। और चारों में सबसे ज्यादा जो शिक्षित माना गया वो माना गया ब्राह्मण को। किसको माना गया? मतलब यह कि ब्राह्मण का कहना था, जब हम मनुस्मृति का पाठ करते हैं वहाँ पे हमको बताया जाता है कि ब्राह्मण का जो जन्म है ना वो ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है। किससे हुआ है? ब्रह्मा जी के मुख से। जो क्षत्रिय का जन्म है वो ब्रह्मा जी के भुजा से हुआ है। वैश्य का जन्म ब्रह्मा जी के जांघा से हुआ है। और शूद्र का जन्म ब्रह्मा जी के पांव से हुआ। ठीक है। ठीक जब मुस्लिम संप्रदाय में आते हैं, किस में आते हैं? तो मुस्लिम में भी शिक्षा पे सबका अधिकार नहीं था। कुछ जो मुस्लिम में अपने आप को ऊंचा समझते थे वो शिक्षा ग्रहण करते थे, बाद बाकी नहीं पढ़ा दिया जाता। खास करके चाहे वो हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, दोनों में लड़की को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। संविधान में हजारों साल से जो परंपरा चली आ रही थी, संविधान को उसकी क्या किया? तोड़ दिया गया। क्या किया गया? तोड़ा गया। और बोला गया कि भारत देश में रहने वाले, कहाँ पे? भारत देश में रहने वाले चाहे वो जिस जाति, जिस धर्म, जिस संप्रदाय के लोग हो, सबको बराबर शिक्षा मिलेगी। क्या मिलेगी? और इसीलिए इसको क्या कहा गया? राइट ऑफ एजुकेशन। ध्यान में लाया गया राइट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। और इस अधिकार के तहत भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसे कभी भी कोई भी इंसान ना ही धर्म के नाम पे, ना ही जाति के नाम पे, ना ही लिंग के नाम पे, ना ही रंग के नाम पे, समझे, उसमें भेद नहीं कर सकता। एजुकेशन संविधान में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सभी वर्ण एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं, लिखते हैं और रहते हैं। समझ गए ना?